बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कुछ बच्चों के सवालात में से सवाल था कि यहाँ पे गैसेस आपने कहा है कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो। नॉन रिएक्टिंग गैसेस तो आइडियल होती हैं या नोबल गैसेस होती हैं, तो उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि आप लोग सही कह रहे हैं कि ये जो भी लॉज एक्सप्लेन किए जाते हैं वो आइडियलिटी की बेस पे किए जाते हैं, लेकिन हमारे जो आंसर्स हैं कभी आपने देखा हो पेपर में 100 में से 100 नहीं आते, हमेशा 100 में से कम नहीं आते हैं। आइडियल तो 100 में से 100 है ना, तो कम आने की वजह कोई ना कोई बीच में नॉन आइडियलिटी है। ठीक है, तो इसलिए हम सपोज ये मैक्सिमम वैल्यू करते होते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू ना करें तो हम कोई कांस्टेंट तो हमने सिलेक्ट करना है ना। ठीक है, तो कांस्टेंट सिलेक्ट करने के लिए हमें आइडियलिटी की तरफ आना पड़ता है कि ये ऐसे होगा, तो वो उससे स्लाइड चेंज हो सकती है। जैसे गैसेज है ना, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है तकरीबन। जब नेग्लिजिबल है तो उनमें वो अट्रैक्टिव रिएक्शन वाला चक्कर इतना नहीं होता। हाँ, जो एसिड और बेस अगर गैसियस फॉर्म में डाल दे वो तो फिर फटा पड़ जाएगा ना। तो मोस्टली गैसेस जो नॉन एक्टिव होती हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, इसलिए वो इग्नोर किए जाती हैं ऐसी चीजें। सही है ना। तो लेकिन लॉज हमेशा आइडियलिटी को सामने रखकर बनाए जाते हैं। हाँ, हमारी जो वैल्यूज है वो आइडियलिटी के पास पास आती हैं, आइडियल हमेशा नहीं हो सकती। सही है, क्योंकि नथिंग इज आइडियल एक्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए उसके अलावा हमारी अर्थ पे तो कोई आइडियल नहीं है। सही है, बाकी कंप्लीट जाते बारी ताला है सिर्फ कि हर लिहाज से मुकम्मल अकमल जात जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है, अजल से है अबद तक है, वो तो अल्लाह की जात है। इसलिए हमने सिर्फ लाज बनाने होते हैं नियर टू आइडियल जाने के लिए कि आइडियल की तरफ क्या है। तो आइडियल से जो इनहराफ करें वो थोड़े बहुत उसके पास जरूर होते हैं, जरूरी नहीं कि वही हो तो हमने मान लें। एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के आपने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बढ़ा के टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर इज इक्वल टू द सम, यानी कि जो आप अलग अलग करते हो अगर इकट्ठा करते हो तो वो दोनों के सम के बराबर होगा। तो इससे हमने क्या सीखा, ठीक है, वो चीजें हमने आज आपको बतलानी है। सबसे पहले आप प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का कॉन्सेप्ट क्या है हजरत सामईन मुहतरम, बात सुनने वाली है। आप लोगों ने कभी देखा हो कार्बोनेटेड ड्रिंक का जब लिड ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं, खोलते हैं उसका ढक्कन, तो उसमें से वो बबल से, यानी कि पेप्सी 7 अप जिसकी बात हो रही है, वो बबल से निकलते हैं और साथ में गैस निकलती है। अगर आप ऐसी गैस सिलेक्ट करें जो लिक्विड में से निकल रही है, तो हम लेट्स सपोज दैट मैं कहता हूं कि यार चेक करो इस जो बोतल है ना इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड देखो कैसी है। तो आप क्या करते हैं, उसे खोलते हैं, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है पाइप लगा के एक सिलेंडर में डालते जाते, सिलेंडर में डालते जाते, सिलेंडर में डालते जाते, उसका वॉल्यूम 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 बता देता है कि इसमें टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इतनी है। लेकिन बाद में जब डाल्टन लॉ ने कहा ना, डाल्टन लॉ ने कहा देखो भाई अकेली कार्बन डाइऑक्साइड तो गई नहीं होगी, जब बबल बनते हैं तो पानी के वेपर्स भी उड़ते हैं, जब पानी के वेपर्स उड़ते हैं तो साथ में वेपर्स भी गए हैं। अगर आपने सिलेंडर में इकट्ठा किया है ना तो वो अकेली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ अपना वेपर्स भी एडेड है। ये था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसने कहा कि नहीं भाई वेपर को इग्नोर नहीं करना, वेपर का अपना प्रेशर है, गैस का अपना प्रेशर है, इसलिए उसको वेपर्स को पहले कंडेंस करो, उसमें से निकालना, उसमें से माइनस करो, फिर बचेगी जो ड्राई गैस उसका प्रेशर निकालना। ये हमें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर निकल दी। वरना हम सीधा सीधा क्या करते थे, उसमें से जो गैस निकली हम कहते थे हाँ यही तो गैस है। कभी वाटर वेपर का कॉन्सेप्ट नहीं किया था हमने कि वाटर ही है, कोई नहीं नीचे बैठ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, हमने ऐसा कोई चक्कर नहीं चलाया था। तो इसने हमें समझाया, तो हम इसको समझते हैं कि क्या इसने कहा, a gas collected over liquid always contain
वाटर वेपर्स with gas due to which it is said to be moist gas. And its pressure will be equal to sum of ड्राई गैस जो हमने कैलकुलेट करनी है और वाटर वेपर्स, साथ में वाटर वेपर्स भी होंगे। मसलन मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि दिस वन इज इक्वल टू, क्या मतलब कि प्रेशर ऑफ टोटल गैस का मतलब होता है कि इस वक्त जो गैस हमने कलेक्ट की वो क्या है, मॉइस्ट है। उसमें हमारी वाली जो ड्राई गैस है वो भी है और साथ में वाटर वेपर्स है वो भी है। सही है। अगली बात, प्रेशर exerted by water vapor is known as aqueous tension, which are removed or subtracted from moist gas to calculate the pressure of dry gas। क्या मतलब, देखो वो कहते हैं कि असल में आपके पास जो वाटर वेपर्स का प्रेशर है ना, उसका एक और नाम दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्वस टेंशन। ये तो थी ना, वैसे ही लिखता हूं मैं, मॉइस्ट गैस, ड्राई गैस प्लस साथ में ये जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन। कि जो टेंशन, जो प्रेशर, जो तनाव वाटर ने क्रिएट किया उसे एक्वस टेंशन कहते हैं। इसको निकाल दो मॉइस्ट में से, इसको माइनस कर दो तो बाकी क्या बचेगी, ड्राई गैस बचेगी। तो मैं उसे उधर ले जाके क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो ये बन गया क्या जी, P इज इक्वल टू P माइनस, देखो प्रेशर ऑफ dry gas is equal to pressure of moist gas minus aqueous tension। तो ये हमारे पास फाइनल वाली इक्वेशन आ गई कि हमने इसको कैसे माइनस करना है। वो हमने आपको बता दिया कि यू पीपल हैव टू सब्ट्रैक्ट इसको, एक्वस टेंशन को, तब जाके आपको क्या मिलेगा, ड्राई गैस का प्रेशर मिलेगा। तो अकेले ऐसे ही नोट कर लेना, वो ड्राई गैस का प्रेशर नहीं होता, वो क्या होता है, वो मॉइस्ट गैस का भी होता है और सॉरी वाटर वेपर भी होता है, और ड्राई गैस का क्या होता है, हमेशा सम होता है। ठीक है। और हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है या रिमूव करना पड़ता है किसको, एक्वस टेंशन को मॉइस्ट गैस में से, ताकि हम लोग हमारा फाइनल ड्राई गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की एक्चुअल अमाउंट की तरफ पहुंच सके। क्योंकि हमने
प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्ट कहा है, प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट कहा है। ये लास्ट टाइम जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर की सेकंड स्टेटमेंट थी। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, डाल्टन लॉ की थर्ड एप्लीकेशन थर्ड स्टेटमेंट थी। तो इसलिए प्रेशर पता चल जाए तो समझो आपको उसकी क्वांटिटी पता चल गई। लो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस हमें निकालना आ गया। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, बुक में रेस्पिरेशन का वर्ड भी यूज हुआ है, ब्रीदिंग का वर्ड भी यूज हुआ है। तो ब्रीदिंग, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग भी ठीक है। एक्चुअल वर्ड ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन बायोकेमिकल फिनोमिना होता है कि ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज टूटता है और एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है, वो आपने पढ़े हुए। लेकिन जो ब्रीदिंग है वो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो सुनिएगा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन from environment and exhale of carbon dioxide from lungs due to difference in partial pressures of the gases is called ब्रीदिंग। इसका मतलब है कि जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं वो असल में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के डिफरेंस की वजह से मुमकिन है। ठीक है, बस आपने जो ज़हन में रखना वो ये है कि आप इनटेक किसको करते हैं, ऑक्सीजन को, और एक्सहेल किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन मूव into the lungs due to difference in their partial pressures of inside and outside the body। ठीक है, अब सुनिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पहला है कि जनाबे वाला लंग्स में कितना है, फिर एनवायरमेंट में कितना है। अब सुनिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में है 116 टॉर और एनवायरमेंट में है 159 टॉर। अब आप खुद ही बताएं इसे कहां से कहां आना चाहिए। जाहिर बात है इसे 159 से 116 की तरफ आना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is greater in environment and lesser in lungs due to which it move
inside the lungs and vice versa for कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके लिए क्या काम होता है, उलट होता है। मसलन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका ना पार्शियल प्रेशर मेंशन्ड नहीं है। मैं इसकी जस्ट एक स्ट्रेटेजी प्लान आपको बता रहा हूं कि लंग्स के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर, लंग्स के अंदर ये तकरीबन 4% होती है और एनवायरनमेंट में 0.04% होती है। लंग्स के अंदर 4% होती है। क्यों? ये बॉडी के अंदर बन रही है, इसलिए ये लंग्स से एनवायरनमेंट की तरफ जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस वजह से ये लंग्स से एनवायरनमेंट में आएगी और ये वाला एनवायरनमेंट से लंग्स में जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में 160 के राउंड प्रेशर है और लंग्स के अंदर 116 के राउंड प्रेशर है। तो इसलिए ये हाई से लो की तरफ जाती है और ये वाली भी हाई से लो की तरफ जाती है। तो ये इसलिए लंग्स में ज्यादा, क्योंकि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, सही है। और एनवायरनमेंट में कम होती है, 0.03 से 0.04% होती है। ऐसे ही है ना, क्योंकि गैसेस हमारे पास 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और जो बाकी रह जाती है वो क्या होती है, ये ट्रेसेस होती हैं। तो ये जो ट्रेसेस में से ये बहुत ज्यादा कम मिकदार में होती है। लंग्स में तो सारी जनरेट हो रही होती है ना, ठीक है, वो जो सारे क्रैब साइकिल, कैल्विन साइकिल, ये वो इस तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसके बदले में हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है हमारी बॉडी से। तो वो निकलेगी बाहर को, ऑक्सीजन आएगी अंदर को। ये वजह क्या हुई, डिफरेंस इन देयर पार्शियल प्रेशर्स। ठीक हो गया। यहां तक हमारे पास 2 एप्लीकेशन हो गई। अब 2 एप्लीकेशन के बाद तीसरी एप्लीकेशन है और चौथी एप्लीकेशन है, वो दूसरी से रिलेटेड है, ब्रीथिंग से। वो वाली ब्रीथिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार आता रहा है, आता रहता है और इसके जो है ना एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरी एप्लीकेशन है ब्रीथिंग एट हायर altitude। ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड में यानी कि बुलंदी पर क्या होती है ब्रीदिंग की रफ्तार। तो सुनिए, पायलट्स फील अनकंफर्टेबल इन breathing at higher altitude in an unpressurized cables। यही क्वेश्चन है वाई की फॉर्म में आता है। अनप्रेशराइज्ड केबल का मतलब जो मशाक तैयारा होता है। मशाक तैयारा का मतलब है जिससे आप लोग जनाब वो ट्रेनिंग करते हैं फौज में कि पायलट जो है वो जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग करते हैं, तो वो सस्ते वाले यानी कि लोकल से जहाज होते हैं। जैसे आप लोग अभी एक मतलब के बिलाल डैवो या अपना ओरिजिनल डाइवो पे बैठे तो उसमें जनाब वो हेडफोन मिलते हैं आपको, सीट कंफर्टेबल है और जनाबे वाला हर चीज ऐसे अवेलेबल है। और अगर आपने कोई गाड़ी सीखनी हो मतलब कि या वैसे कहीं और सस्ती सी गाड़ी में बैठे तो उसमें बड़ी सीटें भी टूटी फूटी होती हैं और गुजारा लायक होता है। ऐसे वो जहाज उन्होंने ट्रेनिंग के लिए रखे होते हैं ताकि वो जो है ना लोकल मोकल अगर तबाह भी हो जाए तो खैर है। तो वो उनमें ना ऑक्सीजन की सिलेंडर्स और केबल वगैरह नहीं बने होते, छोटे जहाज होते हैं, वो ऐसे एक जगह बैठते हैं तो चला देते। तो वो वाले अगर बुलंदी पे ले जाए जाए तो ऊपर जाके सांस में दुश्वारी की होती है। जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाएंगे, मुझे बताओ ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होगी कम होगी? जाहिर बात है कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि देखो ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा तो इफेक्ट होता है ना गैसेस पे, तो इसलिए सरफेस ऑफ अर्थ के पास ज्यादा होती है। ऊपर जाएंगे कम, ऊपर जाएंगे और कम, ऊपर जाएंगे और कम। इसीलिए जहाज जो है वो बुलंदी पे उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि ऊपर हवा का दबाव कम होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एयर कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है। लेकिन उनमें ऑक्सीजन वगैरह के सिलेंडर लगे होते हैं, इस वजह से उन्हें इतनी टेंशन है
नहीं होती, सही है, वो ऑक्सीजन का लेवल बरकरार रखते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर जाएं तो हमारे पास जो एनवायरनमेंट में वो प्रेशर कितना होना चाहिए था, 159 टॉर होना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी तो 159 टॉर से भी क्या हो जाएगा मामला कम, यानी कि 130 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। एक चीज है 160 से 120 पे आना, वो तो बड़ी स्पीड से आएगी, डिफरेंस ज्यादा है, तो जिसमें डिफरेंस ज्यादा हो उसमें मूवमेंट की रफ्तार क्या होती है ज्यादा। और अगर प्रेशर इधर कम हो जाता है, अंदर तो 116 है, अगर प्रेशर बाहर हो जाता है 120 या 116 हो जाता है तो आपको सांस आसानी से अंदर नहीं जाएगा, यानी कि बाहर भी 116 है अंदर भी 116 है, तो ना बाहर आएगा ना अंदर आएगा। इसका मतलब है यू हैव टू सक द एयर, आपको खींचनी पड़ेगी, आपको एयर को क्या करना पड़ेगा, इनगल्फ करना पड़ेगा। इनगल्फ का मतलब है स्पीडली उसे खींचना पड़ेगा। तो जब आप एयर को खींचते हैं तो जाहिर बात है आपको कंफर्टेबल फील होगा या डिस्कंफर्ट फील होगा, डिस्कंफर्ट फील होगा। तो उस डिस्कंफर्ट को ही तो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई व्हाई पायलट्स फील डिस्कंफर्टेबल इन ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड इन अनप्रेशराइज्ड केबल। अनप्रेशराइज्ड केबल में मैंने शर्त लगा दी कि भाई उसमें जो है वो केबल जो हो वो उसमें ऑक्सीजन अगर ना मौजूद हो तो सुनिएगा, पायलट फील अनकंफर्टेबल इन ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड इन अनप्रेशराइज्ड केबल बिकॉज as we move away, as we move away from the surface of earth at higher altitude, the concentration of air decreases, due to which partial pressure of oxygen also decreases. Hence difference in partial pressure of oxygen between lungs and environment also become decreased due to which someone feel discomfort in breathing या hurdle in breathing या difficulty in breathing। कि असल में जो इसका आंसर है वो इस बात में छुपा हुआ है कि इनका डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन लंग्स एंड एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, कम। जब वो डिफरेंस कम होगा तो देन डिस्कंफर्ट फील होगी, वरना डिस्कंफर्ट की कोई रीजन है नहीं बनती। जैसे आप हजरात पानी बुलंदी से फेंके, पानी अगर बुलंदी से फेंके तो वो ज्यादा स्पीड से आता है, और अगर आप पानी कम बुलंदी से फेंके तो उसकी रफ्तार क्या होती है, कम। तो मतलब कि मैं यहां से पानी फेंकता हूं वो ज्यादा स्पीड से आएगा, साथ ही फेंकता हूं उतनी ज्यादा स्पीड काज नहीं करेगा। इसलिए ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन आएगी तो वो जल्दी आएगी, कम प्रेशर से यानी कि डिफरेंस अगर कम हो तो डिफरेंस कम होने की वजह से इतना आसानी से वो आएगी नहीं। जब आसानी से आएगी नहीं तो उसे खींचना पड़ेगा, जब खींचना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि समवन इज गोइंग टू फील हर्डल, डिफिकल्टी। ओके, बड़ा आसान सा था जो आपको हमने समझा दिया। आखिरी है ब्रीदिंग इन डीप सी वाटर। ब्रीदिंग इन डीप सी वाटर, गहरे पानी के अंदर अगर सांस लिया जाए तो तब क्या सिनेरियो होगा, ठीक है।
deep sea divers use cylinder having mixture of gases like oxygen with inert gases, helium, neon, etc. to adjust the pressure of oxygen up to required limits, because वजह क्या है इसकी, as we move down या deep in the water, जैसे जैसे हम पानी में गहराई की तरफ गामजन होते हैं, तो बायोलॉजिस्ट बताएंगे कि पानी की सरफेस के नीचे या नेशनल जियोग्राफिक देखने वाले या डिस्कवरी चैनल देखने वाले वो बताएंगे कि जब भी पानी समुद्र के अंदर जो चीजें दिखाई जाती हैं उसके अंदर अगर आपको अपना क्लियर कट चीज दिखाई जाए तो वहां पे नीचे पौधे शौधे आपको नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो ग्रीनरी होती है। तो हम कहते हैं एज वी मूव डाउन या डीप इन द वाटर, up to 100 feet, the increase in partial pressure of oxygen in water is up to 3 atm pressure, which cannot be taken, जिसे हम हासिल कर ही नहीं सकते। हम तो 159 से 116 तक जाने के आती हैं। देखो एक बैलून हो, अब मैं बात करता हूं, जरा सुनिएगा, कितना प्रेशर बढ़ जाता है, 3 एटीएम बढ़ जाता है हर 100 फीट के बाद। अब एक बैलून है, प्लास्टिक का बैलून है, अब वो प्लास्टिक का बैलून है, उसके अंदर आप मुंह से हवा भरते हो फुल टाइम, वो फूल कितना हो जाता है। आप उसको वो जो सिलेंडर होता है, क्या नाम उसे बोलते हैं, हवा भरने वाला, उसके आगे लगा दें, सिलेंडर में तो कई जो है वो पाउंड से हवा होती है, ठीक है, वो जैसे हवा वैसे फूलेगा फूलेगा और फट जाएगा। इसका मतलब उसकी एक लिमिट है, उसके बाद फट जाना है, यानी कि उसमें 1 टॉर आ सकती है हवा या 2 टॉर आ सकती है, ऐसे कर ले। यार हमारे लंग्स में कितनी आ सकती है, 159 टॉर। 159 टॉर ऑक्सीजन के बाद हमने फट जाना है, हमें मसला हो जाना है। तो अगर बाहर 3 एटीएम हो, 3 एटीएम का मतलब होता है 760 टॉर। 760 टॉर का मतलब होता है टू मच प्रेशर। टू मच प्रेशर, जैसे हम लोग हवा के लिए मुंह खोलेंगे, अगर हम पानी में सांस ले पाते, पानी में जो ऑक्सीजन है वो ले पाते हैं, वो बताता हूँ कौन सी ऑक्सीजन है, वो ले नहीं पाते, तो बाहर प्रेशर हर 100 फीट के बाद कितने एटीएम बढ़ जाता है, 3 एटीएम। 100 फीट के बाद 3 एटीएम जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो हम कहेंगे बाहर अब 3 एटीएम हो चुका है। अंदर कितना है, 116 आएगा तो बड़ी आसानी से ऑक्सीजन, लेकिन बाहर इतना प्रेशर है कि वो 3 एटीएम का मतलब है 7 3 आर 21 टॉर के साथ ही जब ऑक्सीजन हमारे अंदर ठूसेगी तो हमारे अंदर तो कैपेसिटी है 159 टॉर की, 160 टॉर की, और अब बाहर से आ रहा है 2000 टॉर, तो हमने फूल फूल के पटाखा बन जाना हमारा। 100 फुट के बाद ही पटाखा पड़ जाना है। तो उस पटाखे पड़ने से बचाने के लिए हमने वो पीछे 2 सिलेंडर बांधे होते हैं, एक में होती है ऑक्सीजन और दूसरे में होती है इनर्ट गैसेस, ताकि ऑक्सीजन कम बाकी इनर्ट गैसेस करके उसका प्रेशर क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अब सरफेस ऑफ समुद्र है ना जी, इसके अंदर प्लांट्स लगे हुए हैं। अब प्लांट्स जो लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, ये इंजीनियर्स के लिए है, बाकी उनको तो पता है, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन से वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। इसलिए बॉटम के पास पास ऑक्सीजन ज्यादा होगी, इसलिए जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे जाएंगे तो एक बात ध्यान में रख लें, ये ऑक्सीजन इन वाटर हो, यानी कि
ये H2O वाली ऑक्सीजन नहीं है, ये होती है H2O के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। ये ऑक्सीजन कौन निकाल रहे होते हैं? प्लांट्स। ये कौन निकाल रहे होते हैं? प्लांट्स। तो जैसे जैसे समुद्र में डीप जाते जाएंगे, जमीन पे प्लांट्स हैं, तो इसलिए नीचे जाने से प्लांट्स की करीब जा रहे हैं, ऑक्सीजन के भी करीब जा रहे हैं, इनकी ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जा रहा है? बढ़ी जा रहा है। तो हम इस तरह अगर हम पानी में पानी की सांस ले भी सकते तो हम सांस ना ले पाते। इसलिए अल्लाह पाक की कुदरत देखें, अल्लाह ने जो जमीन में पानी में रहने वाले जानवर हैं मोस्टली के लंग्स ही नहीं बनाए। जैसे कि फिशेज हैं, सबसे ज्यादा तो मछलियां रहती है ना, मछलियों के लंग्स ही नहीं है। हजरत जी गौर करना है, ये अल्लाह की नेचर है, इसको जरा समझो तो फिर आपको कभी ये आला रब्बिकुम ज़िबान का मतलब समझ आएगा। मतलब अगर हमारे फेफड़े हैं, हवा के लिए खुलते हैं फिर बंद होते हैं, हवा के लिए खुलते हैं फिर बंद होते हैं, लेकिन अगर फेफड़े होते हैं फिशेस के तो वो हवा के लिए अगर खुलते तो कभी बंद ना हो पाते। क्यों? अंदर इतना प्रेशर है, ऑक्सीजन का इतना प्रेशर है कि वो 2000 टॉर तक तो 100 फीट के नीचे बढ़ जाता है। 200 फीट हो तो फिर तकरीबन 4000 हो जाए, 400 फीट हो तो जनाब 8000 के करीब हो जाए। तो इतना 1000 टॉर तो फिशेस तो कभी रहे ना, नीचे पानी में जाते हर चीज फट जाए। तो फटने से बचाने के लिए अल्लाह ने कभी उसके लंग्स बनाए ही नहीं है। फिशेस में लंग्स नहीं होते, गलफड़े होते हैं, गलफड़े होते हैं, गिल्स जिन्हें कहते हैं, और वो ऑक्सीजन डायरेक्ट ही उससे फ्यूजन के जरिए अंदर जाती है। एक बात होगी, ठीक है? तो अगली बात सुनिए। concentration of nitrogen also increases with depth, which may diffuse into our blood and cause प्रॉब्लम्स। मतलब जो नाइट्रोजन होती है ना, ये तो वेस्ट होता है ना, जो हम लोग पेशाब के जरिए यानी कि अपना अमोनिया बना के निकालते हैं या यूरिया बना के निकालते हैं, और फीसिस के जरिए, सॉलिड फीसिस के जरिए हम यूरिक एसिड बना के निकालते हैं। नाइट्रोजन को तो हमने निकालना होता है। वो कहता है हाइड्रोजन के साथ अपना, इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया वगैरह भी पानी में मौजूद होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं, नाइट्रोजन को यानी कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो पानी में नाइट्रेट्स वगैरह है, जो गल सड़ चीजें जाती हैं, मछलियां मर जाती हैं, जो चीजें उस तरह, उनको तो भी गलाना सड़ाना ना अल्लाह ने। तो वो जब वो गलती सड़ती हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया काम करते हैं उसकी प्रोटीन को तोड़ते हैं और इसमें कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन भी हवा में होती है, पानी में होती है। वो कहता है जब जमीन में जाते हैं तो नाइट्रोजन की मिकदार में बढ़ती है, तो नाइट्रोजन भी हमारे सेल्स के जरिए अंदर जा सकती है। मसलन सेल्स के जरिए, मतलब हम क्या कहते हैं कि हमारे जो स्किन के पोर्स हैं इसके जरिए जाती है। तो हम एक सूट पहन के जाते हैं, वो चप्पू सा जिसके पीछे लगा होता है, हम वो पहन के जाते हैं, ठीक है? उसकी वजह क्या होती है? ताकि हम लोग नाइट्रोजन के इफेक्ट से बच सके। और सिलेंडर भी लेके जाते हैं ताकि हम ऑक्सीजन के इफेक्ट से बच सके और इजीली ब्रीदिंग कर सके। तो ये थी चारों की चारों एप्लीकेशंस। ठीक, क्लियर हो गया? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, यहाँ तक कोई मसला मसाइल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया।